राधे राधे। सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बनाने जा रहे हैं गोपाल जी का सबसे फेवरेट मेवा पाक। मैं हूँ रंजना, रंजना कुक्स मैजिक में आपका स्वागत है। जो जन्माष्टमी उत्सव का सबसे स्पेशल और लड्डू गोपाल का प्रिय भोग मेवा पाक होता है। बहुत ही स्वादिष्ट, एकदम नर्म मेवा पाक आप घर पर बना सकते हैं। मेरी तरह बिना किसी झंझट के आसानी से बहुत ही स्वादिष्ट, नरम, मुंह में घुल जाने वाला मेवा पाक तैयार कर पाएंगे, और वो भी बिना मावा, बिना किसी तामझाम के। एक बार बनाएंगे और 1 से 2 महीने तक खाएंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे कढ़ाई, जिसमें हम डालेंगे 4 चम्मच घी। आप यहाँ देख ही रहे हैं कि मैं कितनी घी डाल रही हूँ, और चम्मच ये आपको बड़ी लग रही है, पर ये थोड़ी सी चावल वाली चम्मच होती है ना, जिससे आप चावल खाते हैं, उसके अकॉर्डिंग होती है। तो आप ये 4 चम्मच घी ले लीजिएगा। और सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप इसमें करेंगे। हमें पहले यहाँ पे गोंद को फ्राई करना है। गोंद सबसे पहले फ्राई करेंगे, फिर हम बाकी की चीज़ें इसमें फ्राई करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल लो पे है, लो फ्लेम पे ही करेंगे। और ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, तो साथ ही साथ इसे स्टर करते रहेंगे, नहीं तो क्या है कि ये जल जाती है। और इसे फटाफट से जैसे ये हो जाए तो निकाल लेंगे, और इसे हम अलग ही रखेंगे, अलग प्लेट में निकालिएगा। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको अलग अलग रखनी है, तो इसे अलग निकाल लीजिएगा। और इसी के साथ देखिए कि यहाँ पे घी बच गया है, तो इसी में ही हम और ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें मैं डालूँगी थोड़े से, यहाँ पे मैंने लिए हैं बादाम। गोंद मैंने 2 चम्मच ली थी, 2 चम्मच यहाँ मैंने बादाम लिए हैं। ये बड़े चम्मच से मैंने नाप के लिए थे, कम से कम 20 से 25 दाने होंगे बादाम के। और इसे भी लो फ्लेम पे हम इसे भून लेंगे। और जैसे ही इसमें क्रैक्स आने लग जाएं तो इसे अब हम यहाँ निकाल लेंगे। और अभी भी देखिए यहाँ घी बच गया है ना, घी इतना ज़्यादा नहीं लगता। और अब इसमें हम काजू भून लेंगे। हमें काजू भी थोड़े से इसे रोस्ट करने हैं, जैसे इसका कलर चेंज हो इसे हम निकाल लेंगे। काजू और बादाम हमें एक जगह पे निकाल लेना है। और यहाँ देखिए कुछ ही सेकंड में ये भी भून चुके हैं। और अब यहाँ पे घी बच गया है, और अब इसी घी में हम मखाने लेंगे। और हाँ, आप यहाँ ड्राई फ्रूट वैसे अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम ज़्यादा जिस भी हिसाब से आपको लेने हो ले लीजिएगा। अगर आपके पास कुछ ना भी हो तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अवेलेबल ना हो चीज़ तो आप उसको स्किप कर लीजिएगा। तो यहाँ मैंने मखाने भी रोस्ट कर लिए हैं। तो यहाँ देखिए मखाने भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। यहाँ देखिए काजू बादाम मखाने मैंने अलग से एक प्लेट में निकाल लिए। अब इसमें डाल देंगे 2 चम्मच घी और डालेंगे। और अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी मगज, यहाँ 2 चम्मच मगज ली है। आप चाहो तो यहाँ पे मस्क मेलन सीड भी ले सकते हैं, खरबूजे के बीज, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। मेरे पास वो भी अवेलेबल नहीं थे तो मैंने ये लिए हैं। ये भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इससे भी आप ये इसको भी डाल के ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ भी जैसे ही ये चटकने लग जाए तो इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे प्लेट में, और इसको भी अलग ही प्लेट में डालेंगे। और यहाँ ज़्यादा देर नहीं भूनेंगे, नहीं तो ये जल सकते हैं। अब कढ़ाई में यहाँ पे थोड़ा सा घी अभी बच गया है। टोटल हमारे यहाँ पे घी 6 चम्मच लगा था, तो इसमें ज़्यादा घी नहीं लगता, कम ही घी लगता है। और अब इसमें डाल देंगे हम ग्रेट किया हुआ खोपा। जो खोपा आता है ना, गोला होता है, उसे मैंने यहाँ ग्रेट कर लिया था। अगर आपके पास ये ना हो तो आप डेसिकेट कोकोनट भी डाल सकते हैं। और इसको यहाँ हम कुछ सेकेंड्स के लिए लो फ्लेम पे ही भुनेंगे। और इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे खसखस। यहाँ मैंने 2 चम्मच खसखस लिया है, ये बहुत टेस्टी लगती है इसमें। और ये ना काफ़ी टाइम तक आप इसे खा सकते हैं, रख सकते हैं स्टोर करके। खसखस से क्या है कि आपकी जो ये बर्फ़ी है ये ख़राब बिल्कुल नहीं होगी, आप इसे अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। और इसको इसके साथ ही हम कुछ सेकंड्स के लिए भुनेंगे, और इसको भी यहाँ प्लेट में निकाल लेंगे। जो मैंने मगज करके रखे थे फ्राई वो, और ये सभी को एक प्लेट में रखा है, गोंद को अलग प्लेट में रखा है, बादाम काजू और मखाने अलग प्लेट में रखे हैं। और इन सबको अलग से ही हम यहाँ पे ग्राइंड करेंगे। मतलब कि जो ये काजू बादाम मखाने हैं, इसे यहाँ पे हमें दरदरा थोड़ा सा पल्स मोड पे ग्राइंड कर लेना है। और यहाँ ज़्यादा इसे फाइन नहीं करना, तो मैंने यहाँ देखिए यहाँ पे इसे दरदरा सा रखा है। और अब इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। और अब सब चीज़ें इसमें
मिक्स करेंगे। और जो गोंद है, गोंद को हम मिक्सी में नहीं करेंगे ग्राइंड, नहीं तो क्या है कि बहुत ज़्यादा ये फाइन हो जाएगी मिक्सी में। तो ये बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो इसलिए इसको हम हाथ से भी कर सकते हैं या तो आप किसी मैशर से भी इसे कर लीजिए। किसी भी चीज़ से आप इसे कपड़े में चाहे लेके कूट लीजिए, जिससे भी आपके अवेलेबल हो, कुछ भी आप उस तरीके से इसको कूट सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास मैशर था तो मैंने उससे मैश कर लिया। अब इसे भी मिक्सिंग बोल में हम निकाल लेंगे और सारी जितनी भी चीज़ें थी सभी को यहाँ पे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। पहले से हम मिक्स ज़रूर करेंगे, नहीं तो क्या है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ रह जाएगी। तो सबसे पहले मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, आप इसमें चाहो तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला था हाँ, क्योंकि हमें पसंद नहीं आता। वैसे तो हम लोग मथुरा से ही हैं, तो इसलिए हमें इलायची का ना पाउडर पसंद नहीं आता। मेरी जो मदर इन लॉ है वो शुरू से ऐसे ही बनाती हैं, तो मैंने इसी तरीके से बनाया है। और इसमें डाल दिए थे 2 चम्मच पिस्ता, उनको भी मैंने पतला पतला बारीक बारीक काट के डाल लिया था। और अब हम यहाँ पे इसकी चेक करेंगे कि क्वांटिटी कितनी है, उसी अकॉर्डिंग हम चीनी डालेंगे। तो मैंने एक यहाँ कटोरी ले ली है और उसको अच्छे से भर के इसमें दूसरे बाउल में डाल दी है। तो ऐसे ही इसे चेक करेंगे कितनी कटोरी है, उसके अकॉर्डिंग ही हम चीनी डालेंगे। तो यहाँ पे कम से कम 3.5 तो नहीं कह सकते, 3 ही थी, थोड़ी सी ऊपर थी। वो भी मैंने जो लास्ट की कटोरी थी उसमें टाइटली नहीं डाला था। अगर हम इसे भर के डालेंगे तो सिर्फ 3 कटोरी ही ये मिक्सचर निकला था। तो ये 3 कटोरी मिक्सचर था और इसी के अकॉर्डिंग हम चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी हमें देख के ही बनानी है। आपको मैंने तभी कहा है कि आप काजू बादाम किशमिश जो भी आप डालना चाहो अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और हाँ, मैंने किशमिश भी नहीं डाली थी ना, तो आप किशमिश डाल सकते हैं। किशमिश मैंने इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि क्या है कि वो जल्दी ख़राब हो जाती है बर्फ़ी। और अब इसमें मैंने चीनी डाली है 2.5 कटोरी, 2 कटोरी पहले डाली, फिर आधी कटोरी डाली। और अब इसमें पानी डालूंगी मैं 1.25 कटोरी। हमें यहाँ पे आधा लेना है ना, चीनी जितनी लेंगे उससे आधी ही पानी लेंगे। और ऐसे ही हम गुड़ भी ले सकते हैं, और गुड़ को सिर्फ हमें मेल्ट करना है। चीनी की हमें यहाँ पे 1 तार से थोड़ी सी ज़्यादा की चाशनी बनानी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ 1 तार की हो गई है। और अब इसे इसमें मिक्स कर लेंगे। गैस को ऑफ कर दिया है। और अब आप यहाँ एक बात और सोचोगे कि ये तो बड़ा पतला है, पर ये पतला नहीं है, ये अच्छे से जम जाती है, क्योंकि यहाँ पे मेरी जो मदर इन लॉ है वो भी इसी तरीके से बनाती हैं। और अब इस मिक्सचर को हम ग्रीस की भी ट्रे में डाल देंगे। जो मैंने ट्रे ली है और उसको मैंने ऑयल से पहले ग्रीस कर लिया है और अब इसे सेट होने रख दिया था। तो यहाँ देख सकते हैं बढ़िया से सेट हो गई है। तो मैं इसे काट लेंगे अब हम, तो ये इजीली कट भी जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है, कि कटिंग करने में ही पता चल रही है कि ये कितनी सॉफ्ट है। देखिए कितने अच्छे से ट्रे से निकल गई है। तो इस जन्माष्टमी ज़रूर से बनाएं मेरे तरीके से मेवा पाक। गोपाल जी को तो बहुत पसंद आएगा, साथ ही घर के सभी लोगों को भी पसंद आएगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि अब तक मेरी सभी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली ही ऐसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मीठा खाते रहिए और जन्माष्टमी का त्यौहार खूब अच्छे से मनाते रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर।